तो सबसे पहले गुरुपाद नित्य पुष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनारायण भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज नित्य पुष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनारायण भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के सम्मेलन में अनंत करोड़ शासन धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ एवं समस्त प्रति समस्त वैष्णव के चरण कमलों में यथा यथा धन्यवाद प्रणाम कार्य। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। ये आज गीता जयंती भी मना रहे हैं और साथ ही साथ आज एकादशी तिथि भी है। हर साल मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है। इस साल भी 11 दिसंबर 2024 को गीता जयंती पर्व पर पूरे भारत में मनाया जा रहा है। इस दिन मोक्ष एकादशी का उपवास भी रखा जा रही है, जो भगवान श्री विष्णु की पूजा को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मोक्ष एकादशी पर श्री भगवान ने अर्जुन को गीता पाठ पढ़ाया था। वह वो समय था जब अर्जुन के कदम महाभारत युद्ध भूमि में के ऊपर डगमगा लगने गए थे। तब गीता के उपदेश सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए। हिंदू धर्म में गीता को सबसे पवित्र एवं पूजनीय ग्रंथ माना गया है। इसमें मौजूद स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा कही गई बातें आज भी युवाओं को भी अवसाद, चिंता और भय से दूर करती है। मान्यता है कि गीता के उपदेश को जीवन में उतारने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। साथ ही व्यक्ति के क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। गीता की जो वचन जो है बहुत सुंदर है। शिक्षा हमें देते हैं, सीख इस प्रकार देते हैं। ये गीता में विशेष करके आत्मा अनात्म विवेक ज्ञान के बारे में बताया। आत्मा न तो जन्म लेती है और नहीं मरती है। न जायते न मृत्यते। आत्मा की जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। इस शरीर जन्म लेती है और ये शरीर छोड़ देते हैं। इसी को कहा जाता है पंच भौतिक शरीर कहा जाता है। इस शरीर में 5 प्रकार जो तत्व रहता है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आत्मा जो है वो अजर अमर है। भगवान सच्चिदानंद होने के नाते जीव भगवान के अंश कहा गया। गीता में इसलिए भगवान कहते हैं मामई वंश जीवो लोके जीव भूत सनातन। आत्मा जो है नित्य अजर और अमर है। इसलिए भगवान की भांति आत्मा भी सच्चिदानंद है। इतना अंतर है भगवान बृहत सच्चिदानंद और जीव अणु सच्चिदानंद का। इसलिए गीता में यह हमें संदेश देते हैं कि आत्मा की जन्म भी नहीं है और आत्मा की मृत्यु भी नहीं है। शरीर के जन्म होते हैं और शरीर मृत्यु है। गीता में जिसमें कहा जाता है भगवान पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, न किसी कर्म के बंधन से वो बांधते हैं। जन्म, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म जन्म दिव्यम जुगति तत्व। मेरे जन्म कर्म क्रिया आदि को जो जान लेते हैं, अर्थात मेरे जन्म कर्म आदि अलौकिक है। इस जन्म कर्म की क्रिया को जो जान लेते हैं, पुनः इसके संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है। तीसरी कहते हैं गीता की ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने को विनम्रता का अवकाश आवश्यक है।
विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचिव सपाके च पंडित समदर्शन। उसी प्रकार जो है श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्वतम इंद्रिय संयतम। श्रद्धावान व्यक्ति ही गीता की ज्ञान को जो है प्राप्त करते हैं। तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ते ज्ञानिनो तत्वदर्शिनो। तद्विधि प्रणिपात वह वस्तु के जानने के लिए वह संत भगवान के निकट जाए व भक्त के निकट जाए, उसके निकट प्रणाम करे और परिप्रश्न करते। प्रणिपात परिप्रश्न और तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न सेवया सेवावृत्ति होनी चाहिए। इसलिए गीता की ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये तीन है विनम्रता आवश्यक है। इसलिए गीता हमें ये भी संदेश देते हैं। चौथा गीता हमें ये संदेश देते हैं काम क्रोध तथा लोभ ये तीन नरक की दाह है। काम ईशो क्रोधो ईशो रजोगुण समुद्भव। काम क्रोध आदि रजगुण से ही प्रकटित होता है, जिसके स्वयं भगवान कहते हैं ये तीनों जो है मृत्यु के यानी नरक के द्वार कहा गया। गीता 16 अध्याय में 21 नंबर श्लोक में भी स्वयं भगवान अर्जुन के समझाते हैं। और गीता की पांचों विशेष जो है का ज्ञान इसमें हमें देते हैं। अंत समय में जो जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है, मृत्यु के पश्चात वह शरीर को प्राप्त कर लेता है। जंग जंग बाप स्मरण त्यजन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय मनुष्य जिस चिंतन आदि करके शरीर छोड़ता है और शरीर छोड़ने के बाद वह शरीर को प्राप्त करता है, जिसके लिए भरत महाराज की इतिहास हमें श्रवण कराया है श्रीमद् भागवत में। कि भरत महाराज सब कुछ छोड़ करके भजन करने के लाए और हिरण्यकशिपु के प्रति असत्य होने के नाते दूसरी जन्म में उसके हिरण्यजनी लेना पड़ा। इसलिए कहते हैं जंग जंग बाप स्मरणम त्यजन्ते कलेवरम तद्भाव भावित कुंत्य। गीता के छठवां जो है हमें यह भी संदेश देते हैं संसार में रहने की कला हमें सिखाया। अर्थात गीता के अनुसार मनुष्य फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म बिना कोई रह नहीं सकता है, इसलिए कर्म करने की सबकी अधिकार भी बताया। कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल के देने वाले स्वयं भगवान है, भगवान के हाथ में सब कुछ फल छोड़ देना चाहिए। जत कुरुषि जदुषि जदासी जत जत तपसि कुंत तत्कुरु सम्मत अर्पणम। गीता में भगवान भी कहते हैं जो कुछ भी करोगे उसके फल को मेरे ऊपर अर्पित कर दो, जिससे तुम्हें कोई किसी प्रकार पाप नहीं लगेगा। भोजन पान आदि जो कुछ भी हम करेंगे पहले भगवान को अर्पित करके यदि ग्रहण करें तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। अब भगवान के अर्पित नहीं करके जो भोजन पान आदि हम करते हैं उसके फल फल में हम उसको पाप भोगते हैं और उस पाप भोगने के लिए संसार में पुनः पुनः आना पड़ता है। इसलिए गीता हमें ये भी संदेश देते हैं और विशेष करके जीवन को सरल बनाने के लिए गीता नियमित अभ्यास करना आवश्यक है, जिससे हमें आत्मविश्वास बढ़ता है। गीता को यदि हम हर रोज पाठ करें तो हमें ये आत्मविश्वास आएगा। ये वास्तव हमारे जीवन की एक लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। ये जो मनुष्य गीता पाठ नहीं करता है वो मनुष्य अपने जीवन के जो है वास्तव लक्ष्य में पहुंच नहीं पाते। इसलिए गीता में स्वयं भगवान ये संदेश भी देते हैं कि सब कुछ छोड़ करके एकमात्र भगवान के शरण में हम आ जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। आज ये गीता जयंती पर विशेष तात्पर्य गीता की कथा शास्त्र में बता है। गीत अखिल गुरुदेव ये गीता के
5 ज्ञानों के बारे में बताया गया। एक साधारण ज्ञान कहा जाता है, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज भी कहा जाता है आत्म अनात्म विवेक ज्ञान। नित्य वस्तु अनित्य वस्तु के प्रति हमें ज्ञान होनी चाहिए। नित्य वस्तु किसको कहा जाता है, अनित्य वस्तु किसको कहा जाता है। इसलिए गीता में हमें भी ये संदेश देते हैं, नित्य अनित्य वस्तु के ज्ञान होनी चाहिए। इस संसार में जितने भी वस्तु है ये क्षणस्थायी है, टेम्परारी कहा गया है, और चित्त वस्तु तो सदा सर्वदा नित्य कहा गया। इसलिए अर्जुन के लक्ष्य के स्वयं भगवान कृष्ण आत्म अनात्म विवेक ज्ञान के बारे में श्रवण कराया। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन दोनों पक्ष की सैन्यों के देख करके थोड़ा विचलित हो गए, मन ही मन विचार करने लगे, ये ऐसे लोगों की मैं हत्या कैसे करूं, गुरु न हत्या, गुरु वर्ग की मैं कैसे हत्या करूं, और गुरु वर्ग की हत्या करके और यह राज्य लेकर के मैं क्या करूंगा। इसलिए अर्जुन के मन में एक लेमेंटेशन उत्पन्न हुई, जिसको कहा जाए विषाद योग कहा जाता है। भागवत गीता की प्रथम योग की कहा जाता है विषाद योग कहा गया। इसलिए अर्जुन कृष्ण के बोले, मेरे रथ को जो है दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करो। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को जो है दोनों सेनाओं के बीच में के रखा। एक तरफ कौरवों को देखा और एक तरफ अपने सगे संबंधी आदि को दर्शन किया, पांडवों को देखा। देख करके उनके मन में बहुत ग्लानि थी और अर्जुन विचार करने लगे कि मेरे हाथ में गांडीव है, इस गांडीव के द्वारा सबको मैं मार डालूं। किंतु भगवान उनकी आत्म अनात्म विवेक ज्ञान भी दिया, जिसको साधारण ज्ञान कहा जाता है। तो ये अर्जुन, तुम ये सोच रहे हो कि तुमके मार डालोगे, किसको मारोगे, शरीर के मारोगे कि आत्मा के मारोगे। इसलिए उस समय भगवान अर्जुन के लक्ष्य करके समस्त जीवों की भी शिक्षा दी। तो आत्मा तत्व जिसको कहा जाता है और शरीर तत्व जिसको कहा जाता है, किसको विनाशील वस्तु क्या है और विनाशी वस्तु क्या है, अविनाशील वस्तु क्या है, उसके बारे में भी ज्ञान दिया। बहुत सुंदर इसमें गीता में सब दिखाया गया। फिर वर्णाश्रम धर्म आदि के बारे में भी अर्जुन जी प्रोत्साहित किया। तो जिस वर्ण और आश्रम में रह करके अपने धर्म को पालन करेंगे, उनके जीवन को सफलता प्राप्ति करेगा। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन के लक्ष्य के ब्राह्मण क्षेत्र, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, उनके बारे में भी बताया गया। फिर अंत में दैव वर्णाश्रम धर्म के बारे में भी बताया। गीता की ऐसे सुंदर शिक्षाएं जो है न भूतो न भविष्यति, समस्त प्रकार युक्ति तर्क की भी खंडित करके और आत्म तत्व के प्रतिष्ठित किया गया। प्रकृतिवाद की खंडन किया। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि प्रकृति अपने आप सब कुछ कार्य आदि करते रहते हैं, किंतु स्वयं भगवान कहते हैं माया दक्षिण प्रकृति स्वचराचरम हेतु अनन्य कुंत्य जगत भी परिवर्तते। भगवान कहते हैं अर्जुन देखो, प्रकृति जो कुछ भी काम करती है मेरे आदेश से सूर्य पूर्व दिशा पर उदित होते हैं, मेरे आदेश से सूर्य पश्चिम दिशा पर अस्त चली जाती है। हवा आदि, पवन देवता आदि मेरे आदेश से सब कुछ काम करते रहता है। तो एक अधिष्ठात्री देवता अपने अपने काम आदि करते रहते हैं। जिसे कहते हैं माया दक्षिण प्रकृति सुवती स्वचराचरम हेतु अनन्य जगत भी परिवर्तते। इसमें तो बहुत सुंदर गीता में भगवान उपदेश दिया, आत्म अनात्म विवेक ज्ञान। फिर विशेष ज्ञान के बारे में भी बताया, स्पेशल नॉलेज एवं ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी बताया गया।
निराकारवादी भगवान को स्वीकार करना नहीं चाहते, किंतु भगवान अर्जुन के लक्ष्य करके इसमें तत्व आदि सिखाया। इसलिए गीता की विशेष ये तात्पर्य दिखाए। ब्रह्म ज्ञान की कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान के लक्षण क्या है? दुखेषु उद्विग्न मना, सुगे दुखेषु विगत स्त्रिया, वित राग भय क्रोध स्थितधि मुनिरो उच्चते। ये ब्रह्म ज्ञानी के बारे में भी बताया। फिर आगे जाकर के तीसरी जो नॉलेज दिया गया, बुद्धतम ज्ञान, जो बुद्धतम ज्ञान, उसमें भी कहा जाता है, जिसे विशेष करके भगवान कहते हैं मुझे भजन करो, मदभक्त मध्याजी मांग नमस्करो, ये सब कथा भी श्रवण किया। परम बुद्धतम भी बात मदभक्त मध्याजी मांग नमस्करो, और मेरे प्रति जो है अभिष्ट होकर के कैसे भजन आदि करना है, ये सब हमें शिक्षा दी थी गीता में। और अंत में उपदेश गीता में भगवान भी कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं स्वरूपादि भो मोक्षामि मा शुचः। तो गीता की अंतिम वचन पर भी भगवान भी कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं स्वरूपादि भो मोक्षामि मा शुचः। जो तुम सोच रहे हो कि सब वर्णाश्रम धर्म आदि पालन नहीं करने पर मुझे पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं मैं तुमको मैं वचन देता हूँ, समस्त पाप से तुमको मैं मुक्त करा दूंगा, तुम मेरे शरण में आ जाओ। एक मात्र मेरा ही पूजा करो, मदभक्त मज्जाजी मांग नमस्ते, मनोना भगो मदभक्त मज्जाजी मांग नमस्ते, एक मात्र मेरे शरण में आ जाओ। गीता में अनेकों स्थान पर कृष्ण दृढ़ता के साथ हमें ये समझाया कि स्वयं कृष्ण को जो है दृढ़ विश्वास रख करके भजन साधन करना चाहिए। तो इसलिए गीता की उपदेश जो है बहुत सर्वोत्तम उपदेश कहा गया। गीता जब तक हम अध्ययन नहीं करें, वास्तव रूप में परमात्मिक जीवन में हम प्रवेश कर नहीं पाएंगे। गीता में 18 अध्याय कहा गया और 700 श्लोक भी बताया गया। 18 अध्याय में विशेष करके प्रथम 6 अध्याय जो है, 1 से लेकर के 6 अध्याय जो है श्री कर्मों जो कहा गया, और इसके बाद जो है 7 से लेकर के 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जो है इसी का जो भक्ति युग के बारे में बताया गया, और उसी 13 से लेकर के 18 अध्याय जो है इसी का जो है ज्ञान योग कहा गया, अर्थात कर्म योग है, और इसके बाद जो है ज्ञान की भक्ति योग, इसके बाद ज्ञान योग के रखा गया। क्योंकि कर्म जो है भक्ति बिना कुछ दे नहीं सकते है, इसलिए भक्ति योग के बीच में रखा गया है। पहले कर्म और इसके बीच में भक्ति योग, और इसके लास्ट में ज्ञान योग के बारे में। केवल ज्ञान जीते नारी मुक्ति, केवल ज्ञान के द्वारा जीव मुक्ति ही प्राप्त नहीं कर सकते। अगर केवल कर्मों की अनुष्ठान करें, भक्ति के आश्रय नहीं करें, तो कर्मों की फल प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए भक्ति जो कर्म जो कुछ भी देते हैं भक्ति किससे ही लेकर के देते हैं, ज्ञान जो कुछ भी देते हैं भक्ति से लेकर के देते हैं। इसलिए गीता में ये समस्त रास्ता आदि छिपे हुए हैं। हमारे आचार्य लोग हैं इसके बहुत सुंदर रूप में उद्घाटन किया, प्रकाशित किया। तो इसलिए गीता की विशेष महत्व हमें जानना चाहिए। यही गीता के द्वारा हम जब संबंध ज्ञान लाभ कर लेते हैं, तब हमें भक्ति राज्य में प्रवेश करते हैं, अर्थात शिवा की वृत्ति आ जाता है। इसलिए आचार्य पाद कहते हैं यहाँ पर गीता समाप्त हो जाते हैं, वहाँ से श्रीमद् भागवतम प्रारंभ होता है। अतः गीता में हमें संबंध ज्ञान करा करके भगवान की
सेवा कैसे हो इसके बारे में हमें लाइट देते हैं, प्रकाश डालते हैं। जैसे माँ यशोदा गोपाल को किस प्रकार सेवा आदि करें, सभी से संबंधित उनसे सेवा आदि करते हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं एक संबंधात्मिका भक्ति होती है, एक कामात्मिका भक्ति होता है। संबंध के अनुसार सभी भक्तों ने सेवा आदि करते हैं। कामात्मिका तो अपने प्रेम प्रति के अनुसार सेवा आदि करते। काम प्रेम ही वो गोपारामम कामी वो मित्र भी दिए। गोपियों की जो प्रेम वही यथार्थ शुद्ध काम कहा जाता है। ये समझते भी बहुत सुंदर उसमें वर्णन किया गया। यही कामात्मिका जो भक्ति जो है दो टाइप का होता है। एक होता है शंभु की इच्छा में और दूसरी होता है तत्त भविष्या में। ललिता आदि सखियों की कहा जाता है संबंधात्मिका भक्ति कहा जाता है, कामात्मिका भक्ति कहा जाता है। और मंजरियों की तत्व भविष्या की भक्ति, ये मंजरियां जो है और आशय के एकनिष्ठ पर होकर के भजन सेवा आदि करते हैं। इसलिए मंजरियों की कहा जाता है तत्व भविष्या की भक्ति। इसमें तो बहुत बड़ा बुरा रहस्य भी सत्य में सब बताया। गीता अध्ययन करने पर सब कुछ हमें हो जाता है। इसलिए गीता को सभी मनुष्य मात्र में गीता को आलोचना करना चाहिए, गीता पाठ करना चाहिए। इसलिए कहते हैं जीवन को सरल बनाने के लिए गीता नियमित अभ्यास करना आवश्यक है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जो जितने हर रोज गीता पाठ करके देखो आत्मविश्वास आ जाए एंड सेल्फ रियलाइजेशन आ जाए। दूसरी बात आत्म अनुभूति। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, गीता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। स्वयं भगवान अर्जुन के लक्ष्य करके समस्त मानव जाति को जो है ऐसे सुंदर प्रेरणा दी, जिससे हमें उत्साह बढ़ते हैं और भक्ति मार्ग में जाने के लिए और भी जो प्रेरणा आ जाता है। इसलिए गीता को सबको अध्ययन करना चाहिए। तो क्योंकि भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए गीता हमें अनुपाय जो ग्रंथ कहा जाता है, तो इसलिए नित्य प्रत्यह गीता पाठ करें। भगवान जी कहते हैं यत्र गीता विचारश्च पठनं तथा मधुते श्री कृष्ण भगवान की जो नित्य प्रत्यह गीता पाठ करते हैं और उसके निकट में भगवान राधा जी के साथ प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आज जो पावन बेला पर हम लोग उपस्थित हुए हैं गीता जयंती, जिस समय स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से अर्जुन के लक्ष्य करके इसमें तो उपदेश आदि दिया था। तो गीता जयंती के विशेष वैशिष्ट है। और आज साथ ही साथ आज एकादशी तिथि भी है। मुख्य एकादशी तिथि जो है इस तिथि को हम अच्छी तरह से मनाते हैं गीता आदि अध्ययन के द्वारा, भगवत नाम संकीर्तन के द्वारा। तो इसलिए एकादशी के विशेष महिमा। हरे कृष्ण। जय जय श्री राम।